हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है बेसिक मैथ्स की सीरीज में, जहां पे आज हम लोग यूनिट कन्वर्जन्स देखेंगे, जो कि हम लोग की फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली सबसे ज्यादा यूज होता है। कैलकुलेशन पता है, फॉर्मूला भी सर पता है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन हमको करना ही नहीं आता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो आज वो कंफ्यूजन दूर करते हैं और अपने यूनिट कन्वर्जन को पक्का करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यूनिट कन्वर्जन में क्या है कि मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक्स यूनिट देख लेते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो हम लोग को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। और हमारी और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं कि जो फंडामेंटल से ही निकली हो वो डिराइव्ड होती हैं। जैसे मान लो एरिया है, तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो ये क्या है, फंडामेंटल क्या है, लेंथ, और एरिया क्या है, डिराइव्ड, जो कि फंडामेंटल से ही बन रही है। वॉल्यूम भी क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया हमारा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक, तो जैसे फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमारी फंडामेंटल है, लेकिन एक्सीलरेशन इटसेल्फ इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एक्सीलरेशन का भी अपना वेलोसिटी से आता है, फिर स्पीड से आता है। तो ठीक है, वो फिजिक्स की बात है। तो हम लोग की जो केमिस्ट्री में यूजफुल है वो हमारी कुछ कुछ बातें हैं, तो यार याद रखना है। पहली चीज कि जैसे मान लो 1 मिली लिखा है, 1 मिली, 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ठीक, याद रखना है ये। 1 मेगा लिखा है, 1 मेगा होता है 10 की पावर 6। अब जैसे 10 की पावर 6 है, वैसे ही 1 माइक्रो, उसको हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ठीक, माइक्रो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, MU, म्यू। तो ये भी बता देते हैं आपको, म्यू बोलते हैं, MU। एक ना ऐसे V टाइप से होता है, V टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू। ठीक, तो ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, तो ठीक है। 1 माइक्रो जो होता है वो हमारा 10⁻⁻6, मतलब अगर कहीं लिखा है माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम। अच्छा, 10⁻⁻6 का मतलब भी हमको लगता है समझ रहे होंगे कि 1/10⁻6। ठीक, तो मतलब अगर मान लो यार लिखा है 10⁻⁻6 मीटर, मतलब हम 1 मीटर लेंथ लें, 1 मीटर लेंथ लिया हमने, उसको 10⁻6 टाइम्स उसको डिवाइड किया। अब सोचो 10⁻6 मतलब समझ रहे हो, 1 लाख में होते हैं 5 जीरो, तो ये हो गया 10 लाख। 10 लाख कह सकते हैं। तो 10 लाख, 1 मीटर को आप 10 लाख बार इक्वल हिस्से में जो तोड़ेंगे, तो वो जो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकल के आएगा वो हमारा है माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर लिखा है तो ये हो गया माइक्रो। वैसे ही याद रखना है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग में यार गड़बड़ हो। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है कि ऐसे ए लिखते हैं कैपिटल में और एक छोटा सा गोला लगा देते हैं। ठीक, और ये होता है हमारा 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि मीटर होता है ये। और हमको याद रखना है क्या, और याद रखना है सर, पीको, 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 स्मॉल पी होता है, और ये होता है 10⁻⁻12। जनरली हम लोग मीटर की क्यों, अच्छा ये सर पढ़ क्यों रहे हैं, why we are using 10⁻12, 10⁻6? why? Because in chemistry we are dealing with atomic and molecular levels, so we have to consider these units, as you know. So that's why we are considering and learning these units, क्योंकि यार मॉलिक्यूल का साइज है, न्यूक्लियस का साइज है, तो हम लोग को ऐसा तो है नहीं अरे भैया 5 किलोमीटर का रेडियस है हमारे न्यूक्लियस का, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो किलो से याद आया कि 10⁻3 होता है जो, वो होता है हमारा किलो। ठीक, जैसे यहाँ पे मिली था 10⁻3 किलो। पीको होता है ऐसे, फर्मी होता है। ठीक, फर्मी हमारा होता है 10⁻15, 10⁻15 फर्मी होता है। ठीक, देखो यार, मेगा हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, पीको हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। होती और भी हैं, बट उसको याद करना या फिर मतलब बताने का कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, इसीलिए हम कह रहे हैं यार इसको याद कर लो बहुत अच्छे से।
अगर मीटर मान लो यार कहीं लिखा है 1 माइक्रोमीटर, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि 10⁻⁻6 मीटर है, ठीक। कहीं लिखा है 1 पीएम, ठीक, कोई मतलब वो लिखा रहेगा कि इस पर्टिकुलर चीज की वेवलेंथ है 1 पिकोमीटर, तो ये हो जाता है 10⁻12 मीटर। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब जैसे पीको है 10⁻12, वैसे नैनोमीटर, नैनो भी होता है, तो नैनो मतलब क्या हो जाता है, नैनो तो खैर आसान है क्योंकि नैनो क्या है 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9, ठीक। पीको नैनो, जैसे कहे 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, ये क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर। अब जैसे मीटर है वैसे ही सेंटीमीटर भी होता है, ठीक। तो सेंटीमीटर क्या हो जाता है, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सर, ठीक। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की अगर हम लेंथ लें तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो 100 सेंटीमीटर की लेंथ है। अच्छा, सेंटीमीटर मतलब हमको लगता है समझते होंगे कि आप लोग जो स्केल यूज करते हैं, रूलर यूज करते हैं ना हम लोग अपने स्कूल्स में, तो वो क्या है, वो सेंटीमीटर ही स्केल होती है। तो उसमें आप जब पोर्शन देखेंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटा छोटा और भी लाइंस होती है, तो वो होती है मिलीमीटर। तो हम 100 सेंटीमीटर को क्या कर और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि ये जो है, अरे ये जो है 1 मीटर जो है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 1 मीटर जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर भी होता है, ठीक। तो इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नोट करो, ज्यादा इफेक्टिव है। नोट कर लो, फिर आगे और बताते हैं, ठीक है। तो पता चल गया कुछ कुछ वैल्यूज। आपसे कहें कि ये बताओ भैया 10 माइक्रोमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे। तो हमने कहा सर 10 माइक्रोमीटर मतलब हुआ सर 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक। अब हमने कहा कि आपको बताया गया था पावर वाले चैप्टर में, हमने बताया था बेसिक मैथ्स में ही, कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ -6 है, तो 1 - 6 -5 हो जाएगा। इसको हम सर लिख देंगे 10⁻⁻5 मीटर, ठीक। कोई आपसे पूछ ले 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, अब देखो यार चेंज हो गया खेल थोड़ा सा। मीटर अगर होता तो हम कह देते सर 10⁻10 मीटर, ये हमको पता है, लेकिन सर सेंटीमीटर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि सर 10 की पावर मतलब सेंटीमीटर सर कैसे होगा। देखो आओ बताते हैं। देखो ये हमको पता है कि ये होता है हमारे पास 10⁻10 मीटर, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है सर सेंटीमीटर में। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने कहा कि सर यहीं पे बता देते हैं कि सर 1 मीटर में हमारे पास 100 यानी कि 10⁻2 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने कहा इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस इसको हटा के ये लिख दो। इसको हमने कहा कि अगर 1 मीटर को हटा के हम 10⁻2 सेंटीमीटर लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो वही सेम, जब बेस सेम तो पावर ऐड, यहाँ पे 10⁻2 है, यहाँ 10⁻10 है, 2 - 10 क्या हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक। हंड्रेड नैनोमीटर है हम कहते हैं, मान लो यार, और हमको मान लो इसको मिलीमीटर में लिखना है, ठीक, मिलीमीटर में। तो हमने कहा कि सर अगर हमारे पास 100 नैनोमीटर है तो हम नैनोमीटर का मतलब समझते हैं कि 10⁻⁹ मीटर। अगर नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻⁹ मीटर लिख देते हैं, ठीक है सर। लेकिन अब सर ये मिलीमीटर कहाँ से आ गया। देखो बहुत इजीएस्ट वे में बता रहे हैं आपको, और भी यूट्यूब में लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां भी इतना पता नहीं क्या है खुचुर पुचुर करते रहते हैं। कुछ नहीं करना यार, देखो ये 100 है, 100 को पहले लिखो एज इट इज 100, ठीक।
नैनोमीटर को जो तुमको पता है, क्या पता है सर? 10⁻⁹ मीटर। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया है। कैसे? हमको, अरे यार 10 नैनोमीटर को हमने कर दिया मीटर में। अब इस मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन तो हमको पता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, अभी बताया था 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम इस मीटर को हटा के, अब देखो इसको एज इट इज लिखो 100, ठीक। अभी 10⁻⁹ को 10⁻⁹ लिखो। अब इस मीटर को हमने कैसे, जैसे यहां पे लिखा वैसे यहां पे भी लिख सकते हैं कि मीटर को हमने लिख दिया सर 10 की पावर माइनस, क्या हो जाएगा, 3 मीटर, मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, नहीं 10⁻³ नहीं, सॉरी 10⁻³ होगा ना, हाँ ठीक है, 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये तो सर कन्वर्ट हो गया। बस बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ +3 है, यहाँ -9 है, और यहाँ पे +2 है। 3 1 4 1 5, 5 में से 9 हटाएंगे तो -4 बचेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सर हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो ये सब और भी चीजें अच्छा, अब यही में क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप और कैसे बढ़ा देगा, कहेगा कि भैया हमको ये बताओ, अगर हम इसको हम लिखना चाह रहे हैं, देखो इसी को हम कैसे लिखना चाह रहे हैं, देखना उस वो क्या कहेगा पता है, कहेगा सर x इंटू 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर। इस फॉर्मेट में हमको आंसर दो और हमको ये बताओ कि x क्या है। तो हमने कहा कि यार मेरा तो यार 10⁻⁴ आ रहा है, तुम कह रहे हो 10⁻�6 में आंसर दो। तो ठीक है भैया, अब जो कह रहा है तो उसकी बात हमको माननी पड़ेगी। तो हमने कहा कि 10⁻⁴ है और 10⁻�6 है। तो हमने कहा कि अगर -2 हम यहाँ पे और ऐड कर दें, ध्यान से सुनना, ऐसे ही सोचना है कि सर अगर हम -4 में -2 को ऐड कर दें तो -6 हो जाएगा। तो वही करते हैं, 10⁻⁻4 है मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻2 से, तो ये हमारा पूरा एरिया 10⁻⁻6 हो जाएगा। और डिवाइड करते हैं हम 10⁻⁻2 से। हमने कुछ नहीं याद किया है कि पीछे जाते हैं नंबर घटता है बढ़ता है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। हमको जो जहां पे जाना है बस उसको हम देख लेते हैं कि -4 से -6 में जाना है, तो हमको -2 ऐड करना है। -2 ऐड करना है तो हमने कहा कि यार -2 से मल्टीप्लाई और 10⁻⁻2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। तो ये तो सर 10⁻⁻6 हो गया, ठीक। अरे 10⁻⁻6 हो गया, और ये सर हो गया 10⁻⁻2, ठीक। अब बस, अब 10⁻⁻2 जब होता है तो ऊपर आता है तो क्या हो जाता है सर, हमने ये पावर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब पावर नेगेटिव होती है डिनोमिनेटर में, जब न्यूमरेटर में आती है तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सर 10⁻2 यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस से तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज, जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना एग्जाम टाइम में, तो छोटी छोटी बात पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 100 था कि 10 था कि 1000 था, तो यार बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए आपको एकदम बेसिक बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक। अब आपको एक एक होमवर्क देते हैं कि हम आपसे कहते हैं कि आपके पास है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसको बताना है कि पिकोमीटर में कितना होगा, ठीक। पिकोमीटर में बताना है कि कमेंट में बताना है कि 10 एंगस्ट्रॉम अगर लिखा है तो उसको ही अगर हम पिकोमीटर के टर्म्स में लिखें तो उसको हम क्या लिखेंगे। तो इसको जो है नोट कर लो और फिर हम लोग आगे और यूनिट कन्वर्जन्स देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी यूनिट देखी वो सब लेंथ की यूनिट थी, ठीक है, कि कुछ मेजर करने की। अब हम लोग एरिया की यूनिट देखते हैं। तो एरिया क्या है कि जैसे जनरली मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, नहीं इस फॉर्म में लिखा रहता है। स्क्वायर का क्या मतलब है कि नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई करना, मीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसे ही मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, ठीक है। यह सर हमको पता है। आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि हमने कहा कि 1 मीटर जो होता है वो होता है 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक।
लेकिन आपसे पूछे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो हमको 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही ऐसे ही आप अब पूछे कि भैया ये बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या ऐसे होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो 10 की पावर 4 ऊपर है, यहाँ 10 की पावर 4 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, और जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो हो जाएगा 10 की पावर, मान ले आपसे पूछे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर में सर कितना होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 की पावर 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 10 की पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, और पूछे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा सर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये मतलब ठीक है, हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही जनरली हमारी एरिया की यूनिट रहती है। तो अभी तक हम लोग लेंथ की पढ़ रहे थे, ये वाली हमारी है एरिया की। ठीक, तो ये एरिया की यूनिट भी लिख लो, क्योंकि ये काम आती है, बस यही 3 मेनली काम आती है, तो इसको लिख लो। फिर वॉल्यूम की देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन हम लोग वॉल्यूम का देखते हैं। तो एरिया का तो एज सच इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन वॉल्यूम को तो यार हर चैप्टर में यूज है, मोल कॉन्सेप्ट से लेके थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, हर जगह। ठीक है, तो जैसा एरिया हमारा क्या होता है 2D होता है, और वॉल्यूम हमारा क्या होता है 3D होता है। तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ अगर मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हो जाता है सर मीटर क्यूब। ठीक, ऐसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की अगर वैल्यू है तो हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम लोग सीसी भी कह सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, और हमारी क्या यूनिट होती है, होती है कि 1 सीसी जो होता है वो हमारा 1 ml के बराबर होता है, यानी कि 1 ml मतलब 1 मिलीलीटर। तो हम इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 लीटर, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि मिली मतलब वो क्या होता है 10 की पावर -3, तो हमने बस मिली को 10 की पावर -3 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 10 की पावर -6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, जो हो जाएगा 10 की पावर -6 इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाता है लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 1000 लीटर। ठीक, तो ये भैया याद रखेंगे वॉल्यूम का यूनिट, काहे कि बहुत ज्यादा काम आता है। वैसे ही हम डिराइव कर सकते हैं, तो बट हम करेंगे नहीं। ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक, तो ये 3 वैल्यू जो है बहुत याद रखनी है कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है हमारा 1 लीटर के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1 सीसी यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो ये ml है, ये दोनों लीटर में है, तो ये ध्यान रखना, ये वॉल्यूम में बहुत ज्यादा यूज होता है अपने केमिस्ट्री में, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे और यूनिट्स देखते हैं। So now we will see units of pressure which is very important as volume। तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इसका यूनिट बहुत, मतलब टेम्परेचर तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो बट प्रेशर को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर की अगर यूनिट की बात करें तो प्रेशर, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि प्रेशर क्या होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारा होता है न्यूटन, उसकी यूनिट, और एरिया की क्या हो जाती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग लिखते हैं अपने केमिस्ट्री की भाषा में पास्कल। तो पास्कल चाचा, पास्कल, तो चाहे 1 पास्कल लिखा हो चाहे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हो,
वो एक ही बात है, यही हमारी जो है एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक। लेकिन हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं प्रेशर की यूनिट, वो होती है हमारी एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। तो जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है हम लोग के ऊपर या फिर हर जगह पे। तो वो प्रेशर जो होता है वो हमारा होता है 1 एटीएम, ठीक है। तो यार 1 एटीएम और पास्कल तो हमारा एसआई यूनिट है, एटीएम हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है, तो कुछ रिलेशन तो सर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम वो इक्वल होता है 101.325 किलो, ठीक, किलो पास्कल के बराबर, 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। दूसरी यूनिट हमारी बार होती है, जो कि 1.01 बार होती है। क्या होती है? 1.01 बार के बराबर होती है, ठीक। तीसरी हमारी यूनिट होती है मिलीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कि जब हम एक एटीएम का प्रेशर लगाते हैं तो मरकरी यानी कि पारा जो होता है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो हमारा होता है 760 mm ऑफ एचजी, 760 mm ऑफ एचजी। एक और हमारी यूनिट होती है, वो होती है सेम 760 टॉर, टॉर होती है। तो हमको ये यूनिट्स याद रखनी है। पहली क्या है कि टॉर है, जो कि होती है एक एटीएम जो होता है 760 टॉर के बराबर होता है। एक एटीएम ही जो है 760 mm ऑफ एचजी के बराबर भी होता है। एक एटीएम जो होता है 1.01 बार के बराबर होता है, और 1 एटीएम जो होता है हमारा 101.325 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यार अप्रोक्सीमेट वैल्यू करते हैं, तो 1.01 बार, ये जो बार वाला है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट, अगर हम 1 बार भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नीड नहीं है, ठीक है। अगर बार और पास्कल की रिलेशन देखना है तो हम कह सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि 1 बार जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक। तो हम लोग 1 एटीएम को भी, अब जैसे 1 एटीएम में 101.325 है, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो अप्रोक्सीमेट ये भी जो है 10 की पावर 5 पास्कल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यार कैलकुलेशन रहती है। सो वी हैव टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज टू रीच आवर आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल। सो 1 एटीएम, 1 बार, 1 टॉर और 760 mm ऑफ एचजी, यही हमारी जो बेसिक यूनिट है प्रेशर की, वो होती है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और ठीक है ये तो फिजिक्स का है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होती हम लोग, ये ज्यादा यूज होती है, तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग टेम्परेचर, टेम्परेचर बता देते हैं, टेम्परेचर कहीं बता देते हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस, की भैया कितना गर्म है, कितना ठंडा है, तो ये हम मेजर करते हैं। दो ही मेनली यूज होती है, एसआई यूनिट हमारी केल्विन होती है और डिग्री सेल्सियस नॉर्मल यूनिट होती है। तो डिग्री सेल्सियस जो होती है उस पे अगर हम 273.15 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा केल्विन बन जाता है, ठीक। तो केल्विन जो है कैपिटल के होता है, तो ये याद रखना है। ये हमारी हो गई टेम्परेचर। ये हो गई हमारी टेम्परेचर, तो इसको स्क्रीन कर लो पॉज और कर लो नोट, ठीक है। तो आई होप आपको जहां तक यूनिट कन्वर्जन मेनली समझ में आया होगा, जो हम लोगों ने प्रेशर का देखा, वॉल्यूम का देखा, टेम्परेचर का देखा, लेंथ देखा और एरिया देखा, ठीक। तो ये बेसिक जो मेनली हर चैप्टर में यूज होता है उसका हमने यूनिट कन्वर्जन देख लिया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।